प्यारे बच्चों, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी और जैसा कि आपको पता है कि लोमड़ी तो बहुत सियानी होती है, तो वो भी बहुत होशियार थी। उसी जंगल में एक सारस भी रहती थी, लेकिन वो सारस बहुत मासूम सी थी। अब लोमड़ी और सारस दोनों दोस्त थी और वो दोनों नदी पर पानी पीने जाती थी। एक दिन जब वो पानी पीने आई तो लोमड़ी ने सारस से कहा कि मैं आपको अपने घर पर दावत पर बुलाना चाहती हूँ। आप मेरे घर आए, हम बातें करेंगे, खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे और हम खेलेंगे भी। तो क्या आप मेरे घर दावत पर आएंगी? तो सारस ने आगे से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके घर दावत पर जरूर आऊंगी और हम खूब मजे करेंगे और हम बातें करेंगे और हम खेलेंगे। और लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि वो अब सारस को बेवकूफ बनाएगी, क्योंकि एक तरकीब उसके जहन में आ गई थी। अगले दिन जब सारस उसके घर खाने पर आई तो लोमड़ी ने क्या किया कि उसने सीधी प्लेटों में सूप बनाकर डाल दिया। अब सारस ने सूप पीने की कोशिश की, लेकिन अपनी लंबी चोंच की वजह से वो सूप पी नहीं पा रही थी। उसने फिर कोशिश की कि वो सूप पी ले, लेकिन वो सूप नहीं पी सकी। जबकि उसने लोमड़ी को देखा तो उसने बड़े मजे से प्लेट उठाई और जल्दी से झटपट उसने सारी प्लेट खत्म कर ली। अब सारस को दिल ही दिल में बहुत बुरा लगा। उसको लगा कि लोमड़ी ने तो उसके साथ चालाकी की है और वो तो बिल्कुल भूखी रह गई, उसने कुछ भी नहीं खाया। जबकि लोमड़ी अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसने सारस से कहा, मेरा तो पेट बहुत भर गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, आपका पेट भर गया ना? सारस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चली गई। जब वो बाहर आई तो उसने सोचा कि लोमड़ी ने उसके साथ चालाकी की है, अब वो इसका बदला उससे जरूर लेगी। तो उसने भी एक तरकीब सोची और अगले दिन जब वो नदी पर पानी पीने के लिए पहुंचे तो सारस ने लोमड़ी से कहा, मैं आपको अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ। हम भी खूब मजे करेंगे, बातें करेंगे, जैसे हमने आपके घर में की। लोमड़ी ने आगे से खुशी से कहा, जरूर, मैं तो जरूर आऊंगी, हम खूब मजे करेंगे, खेलेंगे और खाएंगे। तो दोनों ने फिर से मिलने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो सारस ने सूप बनाया और उसने अब के प्लेट में नहीं, सुराही में सूप डाल दिया। अब लोमड़ी ने सूप पीने की कोशिश की, लेकिन सुराही से वो सूप पी नहीं पा रही थी। वो बहुत परेशान हुई। उसने फिर कोशिश की, लेकिन वो सूप नहीं पी पा रही थी और वो बहुत उदास हुई। जबकि सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से सुराही में से सूप आराम से पी रही थी और सारस का पेट भर गया। फिर सारस ने लोमड़ी से कहा, मेरा तो पेट भर गया है, आपका पेट भर गया? लोमड़ी को पता चल गया कि सारस ने तो उससे बदला लिया। वो खामोशी से वहां से चली गई। तो बच्चों, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, आप ही दूसरों के साथ अच्छा करें ताकि आपके साथ भी अच्छा